Shri Tanuj Punia, please. Thank you. That's all. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी कि आपने मुझे वो अपनी बात रखने का मौका दिया। आज हम यहाँ बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल के ऊपर चर्चा करने आए हैं, साथ ही साथ और भी अमेंडमेंट है जिस पे चर्चा हो रही है। आम आदमी की सुविधा के लिए जब 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो उसका एम था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दूर दराज क्षेत्रों में अपनी बैंकिंग की सुविधाएं आम आदमी तक पहुंचा सकें, गरीब से गरीब आदमी तक पहुंचा सकें। इसमें यह नफा नुकसान नहीं देखा गया था, इसमें एक सामाजिक लक्ष्य था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी पहुंच हो। लेकिन अब मौजूदा सरकार में पिछले 10 साल से नीतियां आ रही हैं कि निजीकरण की नीति आ रही हैं। चलिए, सबके अपनी अपनी विचारधारा होती है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन 2021-22 के बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने आईडीबीआई बैंक के साथ साथ 2 और बैंकों के निजीकरण की बात करी थी, लेकिन इस बिल में अभी तक उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उनका भविष्य क्या होगा, आगे उनका क्या होना है, उनका भविष्य हवा में है अभी, तो इस पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में कोऑपरेटिव बैंक की जो स्थापना हुई थी उसके मुख्य उद्देश्य ये थे कि बिचौलियों और साहूकारों को खत्म कर दिया जाए, उनके शोषण से समाज को राहत मिले और कम दरों पे ऋण उपलब्ध कराया जाए। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि अगर आप बैंकिंग सेवा लेने कोऑपरेटिव बैंक में जाते हैं तो आपको टेबल से टेबल इतना घुमाया जाता है कि जमीन पे, धरती पे जो धूल है उसमें इमरतियां बन जाती। अगर आप बिचौलियों का सहारा लेंगे, वहां बाहर खड़े जो मक्खियों की तरह भिनभिनाते बिचौलिए वहां मौजूद होते हैं, उनका सहारा लेंगे तो आप 25 से 30%, 50% तक आप उनको कमीशन देते हुए अपना काम बड़ी आसानी से करा सकते हैं। इसी में, और अगर आप उनका सहारा ना लें तो आप वापस वहीं साहूकारों के पास चले जाते हैं। बस मैं अपनी बात छोटी सी रखता हूं बीच में। ये इसमें जो आम आदमी की बातें हैं, जो आम आदमी, आम किसान है, गरीब व्यक्ति है, उसकी सुविधा के लिए जो बातें होनी चाहिए थी, जिस उम्मीद से जनता सरकार की तरफ देख रही थी इन रिफॉर्म्स के लिए, तो वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। जिस तरह से मार्च में ही, जैसे चिदम्बरम जी बता रहे थे, मार्च में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादे किए थे। कानूनी, ये हमारे साइमल्टेनियस नॉमिनेशंस की बात सभी ने कर दी है, तो मैं दोबारा उसमें नहीं जाऊंगा। उसमें जो पर्याप्त स्पष्टता प्रदान नहीं की गई है उसके भी मैं माननीय वित्त मंत्री जी से छेड़ना चाहता हूं। ये बात केसीसी की बड़ी समस्या है सर। आम आदमी को दौड़ भाग वही। पुनिया जी प्लीज सर, लास्ट है सर, प्लीज मैं पूरा पूरों का सार निकाल करके एक दो सेंटेंस में खत्म कर रहा हूं सर, मेरे ये कहना है कि आम आदमी की जो समस्या है, जो भागदौड़ उसको करनी पड़ती है, चाहे वो केसीसी के ऋण की बात हो, चाहे वो उसको रिन्यू कराने की बात हो, या फिर बीमा पाने की बात हो, ये सारी बातों का जो प्रोसीजर है उसको आसान करना चाहिए। इसको आसान करना चाहिए। यही उम्मीद से आम आदमी आपकी तरफ देख रहे थे। टेन्योर की बात भी लोगों ने कर दी है तो मैं दोबारा नहीं कहूंगा, लेकिन आखिरी में मैं बस ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पे विशेष ध्यान दें और आगे बहुत उम्मीद से माननीय वित्त मंत्री जी की तरफ हम लोग फिर उम्मीद करेंगे। श्री चोटीलाल।